पुणे के मालिन गांव पर पहाड़ ने जो आफत बरसाई है उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। मालिन गांव की एक एक तस्वीर सवाल कर रही है कि आखिर कुदरत क्यों इतना नाराज है और क्यों हिमालय से सह्याद्री तक खूनी बनता जा रहा है पहाड़। मालिन में मौत बन गया पहाड़। मालिन की हालत देखकर चिंता में सरकार। ये जैसा प्राकृतिक हादसा हुआ है, मैं भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम जो भी रिलीफ होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। सड़क तक हो गई तहस नहस। भूगर्भ शास्त्री बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। ये दरार काफी सूक्ष्म है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो लैंड के ऊपर पड़ रहा है। उसके साथ साथ एक तो ये नेचुरल एक्टिविटी है, उसके साथ मैन मेड एक्टिविटीज भी है, क्योंकि पूरे शहर इस तरह से डेवलप कर रही है, उसके आसपास की जगह भी इस तरह से डेवलप कर रही है, जिसके वजह से जंगल काटना पड़ रहा है। तो एक तरफ तो जमीन के अंदर की हलचल है और ऊपर उसके ऊपर जो है, उसके साथ साथ जो जमीन के ऊपर जो एंथ्रोपोजेनिक या जो मानव द्वारा जो एक्टिविटीज है, जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रहा है, उसके वजह से उस एरिया की जो सॉइल टेक्सचर है उसमें बदलाव आ गया है। कुदरत के निशाने पर और भी कई शहर हैं, लेकिन इस चेतावनी को कौन सुनेगा। काम जोर से चलाए। 300 जवान एनडीआरएफ के सभी यंत्रणा उधर काम कर रही है, 20 एम्बुलेंस भी उधर काम कर रही है, बाकी सब उधर पाउस है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन काम जोर से चलाए। मुझे लगता है आज शाम तक काम पूरा हो जाएगा। 1 तारीख 3 बजे मैंने डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस में क्या करना है, पुनर्वसन का काम क्या, कौन सी मदद देना, इसके लिए मीटिंग बुलाई है। वहाँ सब डिसीजन हो जाएंगे। मेरी सेक्रेटरी, मेरे दोनों सेक्रेटरी भी कल मीटिंग में रहेंगे। जहां तो पुणे से 80 किलोमीटर दूर इस छोटे से गांव मालिन पर आफत का ऐसा पहाड़ टूटा कि 180 जिंदगियां जमीन में समा गईं। गांव के 46 घर अंधेरे में गुम हो गए। कुदरत ने एक छोटे से गांव पर ऐसा कहर बरपाया कि मलबे में दबे लोगों को निकालना तक मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे घरों से गुलजार था मालिन। रात के अंधेरे में मिट गया वजूद। तबाही से पहले की ये तस्वीर बयां कर रही है कि आदिवासियों का ये छोटा सा गांव मुफलिसी की मार झेलकर भी कितना गुलजार था, और तबाही के बाद की ये तस्वीर बयां कर रही है कि मालिन कैसे गुम हो गया। ये मंदिर और मंदिर के इर्द गिर्द के ये 46 घर गवाह हैं कि आदिवासियों का ये गांव आबाद था। अब जरा देखिए ये दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर पहाड़ से आई तबाही के बाद की है। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में वो 46 घर कहीं नहीं नजर आ रहे। दिख रहा है तो सिर्फ मंदिर का ये अवशेष। मैं वहाँ पे आया तो संपूर्ण जो गांव था वो गांव मिट्टी में गया था। सोते हुए लोगों पर मौत का पहाड़ टूटा। गांव की सड़क भी मलबे में समा गई। मालिन की ये तस्वीरें देखिए, कुदरत की नाराजगी का ये मंजर देखिए। पुणे का ये मालिन गांव पता नहीं फिर से कब गुलजार हो पाएगा, क्योंकि पुणे के कातिल पहाड़ ने कुछ घरों के सारे चिराग बुझा दिए हैं। मालिन के मलबे में सगे संबंधी दफन हो गए। बदकिस्मत अम्मा ने अचार का डिब्बा उठा लिया। मालिन की ये बूढ़ी अम्मा कितनी बदकिस्मत है। मलबे में उसके सगे संबंधियों का वजूद मिट गया है। इस बूढ़ी अम्मा को कहीं कोई नहीं मिला, तो इसने मलबे में गिरे अचार का डिब्बा उठा लिया। ये अचार के डिब्बे में गुलजार मालिन की आखिरी तस्वीर कैद है। वो घर नहीं बचा है जिसके चबूतरे पर ये बूढ़ी अम्मा अचार रखती थी, लेकिन ये अचार का डिब्बा ही तो है जो इसे इस पूरे मलबे में मिला है। ना अनाज बचा, ना अनाज खाने वाले। बचा है तो अनाज रखने की ये टोकरी। 50 वर्ग मीटर की छोटी चौहद्दी में बसा ये मालिन गांव, जिस कुदरत की खूबसूरती रोज निहारता था, उसी कुदरत के इस गांव को नजर लग गई। नजर भी ऐसी लगी कि गांव में न घर बचे और न ही गांव के लोग।
अब अनाज की इस टोकरी का क्या होगा? मलबे से मिली अनाज की ये टोकरी बयां कर रही है कि गांव किस सदी में जी रहा था। मालिन में बचा है तो सिर्फ ये स्कूल। नौनिहालों के बिना ये भी उजाड़ लगेगा। मालिन में तबाही के बाद अगर दूर से कुछ बचा हुआ दिख रहा है तो वो है स्कूल की ये इमारत। लेकिन इस स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल शायद मलबे में दफन हो चुके हैं। स्कूल की इमारत पता नहीं कब दोबारा बच्चों से गुलजार होगी। लेकिन मालिन में अब चंद लोग बचे हैं जिनके लिए खूनी पहाड़ के साए में जीना हर दिन मौत को देखने जैसा होगा। मालिन गांव की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो कुदरत के कहर का मंजर है। ऐसा मंजर कहीं भी कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरे देश में हिमालय से सह्याद्री तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक मौत दस्तक दे रही है। जुलाई 2014 और आज जो ये हादसा हुआ है उसके बाद ये स्कूल तब से बंद है और अब पता नहीं ये कब खुलेगा फिर से, यहाँ पर कब फिर से बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। और जो कि यहाँ पर मालिन गांव में जितने भी बच्चे थे जो यहाँ पर सभी पढ़ने के लिए आते थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। यानी कि अब ये स्कूल फिर से कब बच्चों की वो गूंज सुनेगा ये अब कहा नहीं जा सकता। मालिन गांव से कैमरा पर्सन गौरव के साथ नयन कारेकर, न्यूज एक्सप्रेस। तो पुणे का ये मालिन गांव रात के अंधेरे में गुम कैसे हो गया? आखिर उस रात क्या हुआ था कि गांव के लोगों को कोई आहट भी नहीं हुई और पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया? न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्टर नयन कारेकर ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर पहाड़ पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा गांव ही जमींदोज हो गया। देखिए कैसे दफन हो गया मालिन गांव। पुणे के इसी पहाड़ ने गांव को मलबे में दफन कर दिया। इसी पहाड़ का एक हिस्सा अचानक धंसने लगा और टूटे हुए पहाड़ का मलबा मालिन गांव पर आ गिरा। पहाड़ इतनी तेजी से टूटा और वो अपने साथ इतना मलबा बहा लाया कि मालिन गांव का वजूद ही मिट गया। अभी आपको बताते हैं कि मालिन गांव का वो सबसे बड़ा हादसा कैसे हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ था वो पूरा, जहाँ पर ये बाजू में ये पूरा 60-70 घरों का गांव बसा था। पहाड़ से पूरी मिट्टी पूरा मलबा बहते हुए आया और पूरा गांव तबाह हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा झरना हो गया है और क्योंकि कल से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है इसलिए मलबा जो है बढ़ता जा रहा है, कीचड़ जो है बढ़ता जा रहा है। कहीं भी अभी ये उम्मीद नहीं है कि किसी भी तरह से इस मलबे को जल्द से जल्द निकाला जा सके। पहाड़ से अब भी गिर रहा है मलबा। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का धैर्य अचानक ऐसे टूट गया कि पूरा गांव पलक झपकते ही मलबे में समा गया। आप खुद देखिए, पहाड़ से गिर रहा ये मलबा कितना खतरनाक है। मलबा हटाना मुश्किल हो रहा है। मालिन में पहाड़ का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ से बेतहाशा गिर रहा कीचड़ मलबा हटाने में मुश्किलें पैदा कर रहा है। जो डॉग्स हमारे ट्रेंड हैं ये सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही डिटेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो कार्रवाई वहां पर कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है उसके हिसाब से जीवित लोगों के निकलने की संभावना जो है वो बहुत कम है। हादसे के लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है। स्थानीय प्रशासन को पता है कि हर साल पुणे के पहाड़ी इलाकों में पहाड़ टूटते हैं और पहाड़ों से मलबा भी गिरता है। तो फिर क्यों मालिन गांव के लोगों को पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की पहल नहीं की गई? ऊपर तक हम देखेंगे तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है जहाँ पर काफी ये खतरनाक होता है बारिश के समय में। हालांकि प्रशासन को यहाँ पर ये जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर जो गांव होते हैं उनको बारिश के समय में यहाँ से लोगों को निकाला जाए, उनको सेफ जगह पर निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ था, जिसके बाद ये आज हादसा हुआ है। काफी बड़ा हादसा हुआ है
अभी भी जो मलबा है वो बढ़ता ही जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ नयन कारेकर, न्यूज एक्सप्रेस। तो मालिन गांव का वजूद मिट गया है। मालिन में जो लोग दफन हैं उन्हें निकालना बड़ी चुनौती है, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और पहाड़ से लगातार कीचड़ मालिन की तरफ आ रही है। मालिन पर कुदरत की दोहरी मार। पहले पहाड़ के मलबे में समाया गांव, अब मलबा हटाने में आ रही मुश्किल। मालिन गांव में कितना गहरा है अभी मलबा और कितना गहरा है कीचड़, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही है, वो अभी आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पैर और यहाँ पर जहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए लोग आए हैं उनके पैर पूरी तरह से मतलब मलबे में अंदर घुस गए हैं, इसलिए काफी दिक्कत आ रही है यहाँ पर काम करने के लिए। आपको दिखाते हैं उसके बाजू का इलाका। यहाँ पे ये जो लैंड स्लाइडिंग हुई है उसकी वजह से जो पूरी मिट्टी, पूरा पहाड़ जो नीचे आया है अभी तक वो वैसे का वैसा है। और अभी एनडीआरएफ के जो चीफ है उनका ये कहना है कि 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के लिए। अब भी मलबे में 150 लोग दबे हैं। लगातार चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सरकार ने रेस्क्यू के बंदोबस्त कर दिए, नहीं काम आ रहे हाईटेक उपकरण। आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पहुँचने की बात थी, उसके अलावा मिट्टी काफ़ी है, पानी है, वो मार्शी लैंड टाइप का बन गया, बल्ले टाइप का बन गया है और अभी पहाड़ भी कट के आने लगे हैं, काम रोकना पड़ा है। तो हमारे जितने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हैवी मशीनरी को यूज़ करते हैं। जो लोग इस हादसे में किसी तरह बच गए उनकी नजरें इस मलबे पर टिकी हैं, क्योंकि इसी मलबे में दफन हो गया उनका हंसता खेलता संसार। एनडीआरएफ की जो टीम है उसके जो चीफ है उनका कहना है कि इस हादसे को देखते हुए यहाँ पर जो मलबा और जहाँ पर जो कीचड़ है उसको देखते हुए कम से कम और 3 से 4 दिन लग सकते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के लिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ नयन कारेकर, न्यूज एक्सप्रेस। कुदरत की मार झेल रहा का मालिन गांव से एक अच्छी खबर आई है, जहां तकरीबन 36 घंटे के बाद 7 महीने की एक बच्ची को बचाया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने इस बच्ची को बाहर निकाला है। 36 घंटे के बाद इस बच्ची को जिंदा निकाला गया है। यह अपने आप में कुदरत का करिश्मा। मलबे में दब गई थी बच्ची। एनडीआरएफ की टीम ने 7 महीने की इस बच्ची को भी बाहर निकाला है। आपको बता दें कि 36 घंटे से ज्यादा हो गया जब ये त्रासदी मालिन गांव के मकानों पर आकर हुई थी। ये आप देख सकते हैं बच्ची एनडीआरएफ की एक जवान के हाथ में, मासूम बच्ची 7 महीने की, इसको बचाया गया। आशुतोष हमारे सहयोगी आशुतोष पाटिल जुड़ रहे हैं। जी आशुतोष, अभी बच्ची की तबीयत कैसी है, पहले क्या बता रहे डॉक्टर्स? जी, जब ये पूरा मलबा हटाया जा रहा था तो तभी एक मलबे के नीचे से एक पोर्शन से उनको थोड़ी सी ये बच्ची की आवाज सुनाई दी और बच्ची के साथ में उसकी माँ को भी बचाया गया है। मैं आपको अपडेट दे दूं इसमें। अब ये बच्ची की शिनाख्त होगी कि ये उनका ये कौन से परिवार से है, लेकिन अब ऐसी कोई परिस्थिति में कोई नहीं है कि ये बच्ची की पहचान कोई कर सके, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। बिल्कुल, शुक्रिया, धन्यवाद आशुतोष आपका। जी हाँ, तो बच्ची को बचाया गया और एक और अच्छी खबर कि बच्ची की मां को भी बचा लिया गया, उसको भी निकाला गया है। तो 36 घंटे से मलबे में दबी हुई थी ये बच्ची और उसको जिंदा निकाला गया है।